साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिराला वालों की आवाज को? जीतना है या नहीं जीतना है? अरे जोर से बोलो, जीतना है या नहीं जीतना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी आज महाराष्ट्र में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। सत्यजीत और निशिकांत को जिताने के लिए सिराला में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। दूर बैठे वो भाई भी उठाए, सामने बैठे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, वंदे वंदे। आज विश्वासराव नाईक महाविद्यालय में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां पर महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी सत्यजीत देशमुख, आगे आओ सत्यजीत, और इस्लामपुर से हमारे निशिकांत जी आगे आइए, ये दोनों को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, हमारे सत्यजीत ने कहा कोई कानून के चलते ये अघाड़ी सरकार ने नाग पंचमी की नाग की पूजा बंद करी है। मैं 32 सिराला नाग मंदिर की भूमि पर कहकर जाता हूं, हमारी सरकार फिर से बनने के बाद इसको हम विधि विधान के साथ चालू करेंगे। कानून का सम्मान भी रहेगा और नाग पूजा भी वही परंपरा के साथ होगी, ये मैं आज कहकर जाता हूं। मैं ग्राम देवत अंबा माता को और महान गोरक्षनाथ महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, समर्थ रामदास के चरण जहां पड़े, यह ये भूमि है। समर्थ रामदास जिन्होंने गुलामी के समय में महाराष्ट्र के युवाओं को एकत्रित कर कर शिवाजी महाराज को पाठिंबा देने का काम किया, वो समर्थ रामदास को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र की ये वीर भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महान अंबेडकर जी और तिलक महाराज जैसे वीर और ज्ञानी पुरुषों की ये भूमि है। ये भूमि पर वसंत दादा पाटिल, राजा राम बापू पाटिल, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाकर किसानों की खुशहाली के लिए काम किया, ये सभी महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया
वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, केंद्र में भाजपा सरकार है, नीचे एनडीए की सरकार बना दीजिए, महायुति की सरकार बना दीजिए। मैं बताकर जाता हूं, ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारें महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, नंबर 1 राज्य बनाने का। मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य है एक ऐसा भारत बनाना जो हर क्षेत्र के अंदर वो भारत दुनिया में सर्वप्रथम, और वो केवल और केवल एनडीए बना सकता है भाइयों बहनों, और मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। और मैं आज जब यहां आया हूं तब अघाड़ी वालों को पूछने आया हूं, और आप सबको भी पूछने आया हूं, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते हैं, और अपने आप को महान बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध करते हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, पवार साहब सुन लो, जितना जोर लगा दो, संभाजी नगर का नाम वीर संभाजी नगर ही रहने वाला है, कोई नहीं बदल सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा, शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सम सीमाएं लांघ दी। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को, मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया हूं, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक
नरेंद्र मोदी सरकार है, इस क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, हाथ नहीं लगाने देंगे। मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं बहनें भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, एक 5 साल में ही भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, शरद पवार साहब ने कह दिया कि मैं बाद में आऊंगा। उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, राहुल गांधी भी नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ भाई, सिराला वालों, क्यों नहीं गए? मैं बताऊं, उनको अपनी वोट बैंक से डर लगता है, वोट बैंक से डर लगता है। मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, यहां पर जो तुष्टीकरण की राजनीति चली है, वो तुष्टीकरण की राजनीति को अटकाने का एकमात्र रास्ता महायुति की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये सिराला की नाग पूजा को भी जो बंद करने की हिम्मत करी है ना, इसका भी कारण उनकी वो वोट बैंक है। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, नाग पूजा धार्मिक रूप से, परंपरागत तरीके से, धड़ल्ले से चालू होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अन्ना भाऊ साठे का स्मारक बनाने का काम, निर्माण का वादा किया था, नहीं किया। महायुति सरकार ने बनाया और जहां पर सिराला किले में संभाजी महाराज को छुड़ाने का अंतिम संघर्ष हुआ था, वहां पर अभी तो हमने 13 करोड़ रुपए से स्मारक बनाने का प्रावधान किया है। मगर तुम जीत कर आ जाओ भाई, इसको पूरे देश का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एमआईडीसी ने यहां पर एक एमआईडीसी का यूनिट है, उसका हम विस्तृतीकरण करेंगे और बड़े बड़े उद्योग ये पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, आज इस विराट सभा के माध्यम से मैं शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं। पवार साहब, 2004 से 14 आपकी अगाड़ी की सरकार थी। 10 साल महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। सिराला वालों वो हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है क्या? जरा जोर से बोलो, सुनना है? 10 साल में अगाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। और मोदी जी ने महाराष्ट्र को 14 से 24 10 साल में मोदी जी ने 10,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मोदी जी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए देश का खजाना महाराष्ट्र की ओर डाइवर्ट करने का काम किया। 2 लाख करोड़ के खर्चे से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
72,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण में लगाया, 1,25,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए लगाया, 2,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट्स बनाने के लिए लगाया और 70,000 करोड़ रुपया से वाडवान पोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, उसको बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी करें। अपने सांगली जिले की बात करूं, 4500 करोड़ से रत्नागिरी नागपुर कॉरिडोर, इसमें सांगली सोलापुर खंड 4 लेन से बनाने का काम किया। 4500 करोड़ से पुणे बेंगलुरु कॉरिडोर, सतारा कागल खंड 6 लेन बनाने का काम किया। 1800 करोड़ से पुणे नासिक कॉरिडोर, खेड़ सिन्नर खंड 4 लेन का काम पूरा किया और 8,000 करोड़ से, जोर से ताली बजाना, कृष्णा कोयना लिफ्ट योजना का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3200 करोड़ से सांगली कोल्हापुर बाढ़ समन परियोजना, मेरसार सोलर प्रोजेक्ट चालू किया और ये पवार साहब किसान किसान कह रहे हैं, मैं पवार साहब को कहना चाहता हूं, मोदी जी आने के बाद किसान को हर साल 6,000 रुपया देने की शुरुआत करी और यही जिले के 4,47,000 किसानों को 1,400 करोड़ रुपया, मतलब हर साल 6,000 करोड़ रुपया जाता है। 4 लाख गरीबों के घर में पहली बार नल का कनेक्शन भेजा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख गरीबों को 5 लाख तक का सभी खर्चा फ्री किया और अब मोदी जी किसी भी आय वर्ग के हो, जिनकी आयु 70 साल की ज्यादा है, उनको और 5 लाख देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 22,000 घर बनाए, 17,000 रेडी पटरी वालों को श्रीनिधि योजना से, स्वनिधि योजना से काम दिया और 1,24,000 घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, अभी देवेंद्र जी, एकनाथ जी लाड़की बहन योजना लेकर आए हैं और 7 लाख माताओं बहनों के अकाउंट में लाडली बहन योजना का पैसा जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 7 लाख बहनों सिर्फ सांगली, और इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जोर से ताली बजाओ, अभी जो तय हुआ है उसमें बढ़ोतरी भी होने वाली है और 1,28,000 गरीबों को अनाज देने का काम भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि लाडली बहन योजना को 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करेंगे और पीएम किसान के जरिए 6,000 मोदी जी दे रहे हैं। जोर से ताली बजाना। हमारी यूपी सरकार 15,000 देने का काम करेगी, 9,000 रुपया और जोड़ा जाएगा। भोजन और आश्रय सुनिश्चित करेंगे। वृद्धावस्था का पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 करे जाएगा और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया ट्यूशन फी हर महीने दी जाएगी और 25 लाख नौकरियां हर महीने देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अघाड़ी वालों का एजेंडा फिक्स है। वो अपनी एक निश्चित वोट बैंक को सुखी करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं। आपको मालूम है ना उनकी वोट बैंक कौन सी है? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? किसके लिए वक्फ बोर्ड के सुधार का कानून का विरोध कर रहे हैं? वो उसके लिए ही काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर वर्ग, हर आयु, हर व्यवसाय और हर क्षेत्र के नागरिकों की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। सिंचाई योजना में सिराला उत्तल के लिए वाकोडी बदरुक पार्ट 1, स्टेज 2 और 3 प्रोजेक्ट उसको पूरा कर दिया गया है और पश्चिमी पहाड़ी विभाग के लिए भी नया प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जिससे 15,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी। और मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, अघाड़ी की सरकार गलती से भी बहुमत में आ जाती है तो उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पवार साहब अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में तो 1 दर्जन लोग मुख्यमंत्री के लिए अपने कपड़े सिलाकर बैठे हैं। भाई मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो सिराला वालों का कल्याण कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? इस क्षेत्र का कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा की महायुति ही कर रही है। हम एकजुट होकर महाराष्ट्र की जनता के सामने हम आए हैं कि आइए आप सभी लोग मोदी जी पर भरोसा करिए। मोदी जी जो वादा करते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, पूरा होता है। अभी अभी कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को कहा कि भाई वादा संभल कर करना, जरा हिमाचल में पूरा नहीं हुआ, कर्नाटक में पूरा नहीं हुआ, तेलंगाना में पूरा नहीं हुआ। खड़गे साहब आप कुछ भी कहिए, आपके जो नेता है ना खटाखट वाले, ऐसा वादा करते हैं जो कभी पूरा ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। कांग्रेस के अध्यक्ष ही कहते हैं कि कांग्रेस जो वादे करती है वो काल्पनिक है, पूरे नहीं होते। और मैं आज कहकर जाता हूं, हम मोदी जी ने जितने भी वादे किए सभी वादों को पूरा करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे घोषणा पत्र के अंदर जितने भी वादे हम कर आए हैं, इस सारे वादों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी एक मैं बात कहना चाहता हूं, 10 साल पहले सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी बम धमाके करते थे और भारत सरकार में बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का। और उस वक्त ये राहुल गांधी इसका साक्ष्य मानते थे, क्या साक्षी है कि वहां पर कुछ हुआ है। अरे राहुल बाबा, जरा समझ हो तो पाकिस्तान वालों के चेहरे टीवी पर देख लो तो मालूम पड़ जाएगा कि उनको यहां हमारी सेना वालों ने क्या किया है। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी वाले देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकते। देश का सम्मान बढ़ाना है, देश को सुरक्षित करना है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। आप यहां पर युति को जिताते हैं, महायुति को जिताते हैं, उसका मतलब ही होता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये अघाड़ी वाले सारे तैयारी कर बैठे थे, करोड़ों रुपए के फटाके लेकर बैठ गए थे कि हरियाणा में हम जीतेंगे और फटाके जलाएंगे। कई जगह तो उनके फटाके उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता को दे दिए। हरियाणा में
कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और महाराष्ट्र में भी अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, सिराला वालों ने तय करना है कि अपने युवा प्रत्याशी को यहां से असेंबली में भेजना है या नहीं भेजना है। मैं आपको कहकर जाता हूं, सत्यजीत को आप एमएलए बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। निशिकांत जी को भी प्रचंड बहुमत से जिताइए, 2 कमल खिलाकर पहुंचाइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, देश को सुरक्षित करिए। मुझे बताओ सिराला वालों, आप लोग सत्यजीत आगे आओ, निशिकांत आगे आओ। सत्यजीत और निशिकांत जी को प्रचंड मार्जिन से जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे क्या? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइए। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यजीत को कहकर जाता हूं, नाग पूजा जब शुरू हो जाए मुझे भी जरूर बुलाना, मैं जरूर आऊंगा।